ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੀ। ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ, ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਬੇਬਾਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ। ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੜਫਦੇ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿ देश 80वां अपना स्वतंत्र दिवस मना रहा सी, उस दौरान समागम चल रही सी। हालांकि जो कांग्रेस का हैडक्वार्टर है उत्थे भी समागम स्वतंत्रता दिवस को लेकर ही करवाया जा रहा सी। हालांकि एक वीडियो उस समागम की सामने आई सी। ये वीडियो तुसीं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यही वो वीडियो जिस नूं लेके किंतु परंतु बीजेपी के वल्लों कीता जा रहा है। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि जदों वंदे मातरम गीत राष्ट्र गीत जदों वज रहा सी ते सोनिया गांधी दे वल्लों उस गीत ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी सोनिया गांधी इस मुद्दे ते देश तो मुआफी मंगन। हालांकि इस पूरे मामले नूं लेके शिकायत भी वख-वख थाणियां च दर्ज करवाई गई है, पर हुण इस पूरे मामले च एंट्री कंगना रनौत दी हो चुकी है। कंगना रनौत ने कांग्रेस पार्टी की तुलना पाकिस्तान दे नाल कीती है ते इस पूरे वीडियो विवाद ते कहा है कि कांग्रेस वंदे मातरम तो इन्ना खिचदी क्यों है, पाकिस्तान के लोग भी इन्ना नहीं तड़फते। सुनते हाँ कि कंगना रनौत ने की कुछ कहा। वंदे मातरम जो है वो भारत की चेतना का जो है, मैं कलाकार होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि एक कला का, एक कविता का क्या प्रभाव होता है जनमानस पे, लेकिन उसका एक इतना उससे चिढ़ना, इतनी नफरत, और वो भी इतना उन्होंने कैमरा की ना प्रभाव करके उसको बंद कराने के लिए, जैसे मानो मैं कहूँगी कि इस तरह से उनमें तड़पन होने लगी कि जैसे कोई, मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान के लोग भी इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि वो लोग अपने, तो देख के अभी तो खैर पूरे हंसी का पात्र पूरे देश में बन गए हैं। लेकिन कांग्रेस जो है, मैं कहीं ना कहीं कहूँगी कि बीजेपी विरोधी बनते बनते अब देश विरोधी बने। तो इस विषय पर आज असीं गलबात करांगे, चर्चा करांगे, क्योंकि वंदे मातरम विवाद छोन कंगना रनौत की एंट्री जो है वो हो चुकी है। साडे नाल मेहमान जुड़ चुके हैं, साडे नाल कांग्रेस पार्टी के आगू जुड़े हुए हैं टीना चौधरी। टीना चौधरी जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब ते। साडे नाल बीजेपी के जो आगू जुड़े ने उन्होंने नाम है नेहा तवन, लाइव साडे नाल मौजूद ने। नेहा जी तुहाडा भी न्यूज़ 18 ते बहुत बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल मेरा टीना जी तुहाडे तो, कंगना रनौत की एंट्री इस पूरे विवाद हो चुकी है ते हुण कंगना रनौत कांग्रेस की तुलना इस वीडियो नूं लेके पाकिस्तान दे नाल कर रहे हैं, तुहाडा पहला रिएक्शन? देखो मैडम, कंगना रनौत दा दिमाग टोट के ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि जी मैम थोड़ी आवाज थोड़ी दिक्कत लग रही है टीना जी। ਹੁਣ आ रही मैडम आवाज? आ रही है? आ रही है। मैं कह रही हूँ कि कंगना रनौत ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ। और मैं तो पहले कितनी बार कह चुकी हूँ ये मानसिक संतुलन एक खो बैठी है लेडी। और खास तौर पे जड़ी एक औरत साडे देश दे युवावां नूं गटर दे कॉकरोच वर्गे नाम नाल हर वेले
ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਪੁੱਛਣ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਾ ਕੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਟੀਨਾ जी। नेहा जी, टीना जी कह रहे हैं कि दिमागी संतुलन कंगना रनौत गवा बैठे ने, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ कहना? देखिए सरजोत जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने चापलूसी करने के कारण अपने आंख, नाक, कान सब कुछ बंद कर दिए हैं। और अगर यही तर्ज पर टीना जी की तर्ज पर अगर मैं जवाब दूं तो मुझे लगता है सोनिया गांधी जी को भी लौट कर इटली वापस चले जाना चाहिए। उनको भी इटली के अलावा कहीं और रहने के अधिकारी नहीं है। वो सिटीजनशिप तो उन्होंने अब छोड़ी है, अभी तक तो कुछ दिन पहले तक तो उन्होंने सिटीजनशिप छोड़ी नहीं थी। प्रेम इतना था इटली से, तो भारत देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना सजोना, अपने बच्चों को प्रधानमंत्री बनाने का सपना सजोने का अधिकार किसने दिया उनको इटली की सिटीजनशिप होने के बावजूद? जुम्मा अभी कुछ दिन पहले ही सिटीजनशिप छोड़ी। तो टीना जी जो जवाब टीना जी ने दिया है, मैं उनको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, उतनी उनकी उम्र नहीं है, लेकिन शायद पढ़ने लिखने का शौक नहीं रखती होंगी शायद टीना जी। जब से राष्ट्रगीत बना, माननीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी रचना की और ये कांग्रेस के पहले अधिवेशन में गाया गया। लेकिन इतिहास को अगर हम खंगाल कर देखें सरजोत जी, तो एक बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाने के बाद 1923 में ही इसके प्रति एक ऑब्जेक्शन रेस कर दिया गया कि वंदे मातरम गीत को, राष्ट्रगीत तो चलो 1950 में बना, इस गीत को हम नहीं गाएंगे कांग्रेस के अधिवेशन में। 1923 में पहला जो विवाद उठा था, जो ऑब्जेक्शन उठी थी, वो मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जौहर ने उठाई थी। उसके बाद 1937 में जवाहरलाल जी ने ये निर्धारित कर दिया, महात्मा गांधी जी ने ये निर्धारित कर दिया कि ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन में अगर मुस्लिम लीग को, जिन्ना जी को और दूसरे नेताओं को प्रॉब्लम है, तो राष्ट्रगीत का पहले 2 स्टैंजा तो हम गा लेंगे, लेकिन बाकी के स्टैंजा हम नहीं गाएंगे। ये जो सिलेक्शन की राजनीति है, ये जो सिलेक्शन की रणनीति है, ये प्योरली राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं है। और इस वीडियो को, जो वीडियो आप इस डिबेट में साथ में चला रहे हैं सरजोत जी, कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है और थोड़ी सी भी सिविक सेंस रखता है, थोड़ी सी भी दिमाग से, जिस तरह से ये आंकलन कर रही हैं हमारी सांसदा का, अगर इनके पास में नेहा जी, है, जो कांग्रेस पार्टी के स्पोक्समैन हैं, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगी, एक ही लाइन में जवाब है मेरा। जो कंगना जी का आंकलन कर रही हैं, अगर ये सिविक सेंस इनके पास है, तो इस वीडियो में सोनिया जी के हाव भाव बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखा रहे हैं कि वो ये कह रही हैं कि ये गाना पूरा क्यों चल रहा है, क्या हो गया, इसको बंद क्यों नहीं किया गया, रोकिए इसे बीच में, मैं नहीं खड़ी रहूंगी, क्यों बज रहा है ये, क्यों कंप्लीट गाए जा रहे हैं। जब तक उन्होंने पूरी की पूरी जो डेकोरम है, जो कि सावधान मुद्रा में खड़े रहना है, ये 150 वर्षों में होगा। एक साथ में और बात कहूंगी सरजोत जी, जब तक ये लोकसभा सत्र में, राज्यसभा सत्र में, अपर हाउस में कहीं बैठेंगे, तो ही तो इन्हें पता चलेगा कि डिसीजंस क्या हो रहे हैं, क्या बिल पास हो रहे हैं। वॉकआउट करते रहेंगे तो पता कैसे चलेगा देश की राजनीति। कांग्रेस पार्टी में क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी दे चुकी है कि सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगवा रहे थे, ये इशारा उनकी तरफ से किया जा रहा था, ये क्लैरिफिकेशन कांग्रेस पार्टी ने दी है। हमारे देश में इतने बड़े एक्सपर्ट हैं जो आंखों की मुद्रा, हाथों की मुद्रा, फेस के एक्सप्रेशन और लिप रीडिंग जानते हैं। आप ऐसे एक्सपर्ट्स को अपने साथ जोड़िए डिबेट में, वो आपको बताएंगे
कि ये क्या कह रही हैं। ऐसे कितने ही साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं जिसमें हम ऐसे साक्ष्यों को रीड करते हैं, जिनको फोरेंसिक एक्सपर्ट कहते हैं। क्योंकि मैं एमएससी फोरेंसिक हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय से फोरेंसिक का कोर्स किया है, इसलिए मैं उस नाते, और एडवोकेट हूँ मैं हाईकोर्ट की, उस नाते से इस बात को पूरी पुख्ता सबूत के साथ ये कहती हूँ कि सोनिया गांधी जी के हाव भाव बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगाई जाए। खड़गे जी तो वहां बिल्कुल सही तरीके से खड़े हैं। और दूसरी बात, चापलूसी करने की जो आदत कांग्रेसी नेताओं की है वो कहीं जाएगी नहीं। जो बयान आया है कि खड़गे जी के लिए कुर्सी लानी है, क्या आज तक आपने सोनिया गांधी जी को इतनी केयर करते देखा है किसी की? किसी की भी केयर करते हुए? ठीक है, चलो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं आ गई है, हम टीना जी से तो जवाब मैं एक लास्ट बात कहूंगी कि वंदे मातरम के प्रति जो नफरत है वो आज की नहीं है। 1923 से शुरुआत हुई, फिर उसको माना गया। क्यों उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने और अन्य नेताओं ने आवाज क्यों नहीं उठाई? कांग्रेस की आपकी बात आ गई है टीना जी, वंदे मातरम के प्रति नफरत क्यों है? नेहा जी पूछ रहे हैं। देखो, मैं पहले तो ना दी गल का जवाब देंगी कि कह रहे ने कि उम्र कम है, शायद मैडम ये इसकी हिस्ट्री पढ़ के नहीं आए। मैडम मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रवक्ता किसी पार्टी से भेजे जाते हैं वो सब पढ़ के ही यहाँ तक पहुँचते हैं। बिना पढ़े वाले तो आपके तो आसपास कहीं ना कहीं तो बैठे ही होंगे। तो पार्टी तो उन्हीं को भेजेगी जिनको पढ़ा है, तो जिनको पता है सारा कुछ। इतना प्रचार करने की क्या जरूरत है आपको? आप मेरी बात सुनिए ना, मैंने आपको इंटरफेयर कंप्लीट करने दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है, बात समझ नहीं आएगी दर्शकों को ना, मेरी रिक्वेस्ट कंप्लीट कर दीजिए। वो आपकी बात से नहीं बोले नेहा जी, लेट हर कंप्लीट, है ना? मैं आपके पास आऊंगी। जी टीना जी, मैंने इनकी बात में बिल्कुल भी नहीं बोला। शायद बेसिक प्रोटोकॉल ही भूलती जा रही है और पढ़ाने का पार्ट दूसरों को बता रही हैं। पहले अपनी बेसिक प्रोटोकॉल ठीक करें कि कैसे डेकोरम मेंटेन किया जाता है डिबेट के अंदर। पहले रुकिए, सब्र करिए, दिया जाएगा बोलने के लिए। ठीक है जी, आपके पास सब्र कम है और पूरी पार्टी में ही सब्र कम है। बात तो ये है कि ये पढ़ने लिखने का जो पाठ दूसरों को पढ़ाने की ये कोशिशें कर रही हैं। मैं बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो हिस्ट्री बोल रही हैं, तो ये हिस्ट्री अपनी भी भूले ना कि जो संघ जिनके साथ ये आरएसएस, जो इनका इतना बड़ा संगठन भाजपा के साथ चलता आ रहा है सदियों से, जिन्होंने हमारे देश का झंडा अपने मुख्य दफ्तर में अभी तक लहराया ना हो, ना अच्छा समझता हो, वो हमें रविंद्रनाथ टैगोर जी का और कांग्रेस का इतिहास बताएंगे। वो पार्टी हमें बताएगी कि जिसने अपनी पार्टी ने कभी देश के लिए कोई बलिदान, कोई योगदान कुछ किया ही नहीं है। और ये कहते हैं कि 2012 से पहले तो देश के में तो आजादी नहीं मिली थी, देश की आजादी भी 2012 के बाद मिली है। ये तो वो लोगों में से हैं कि दूसरों का अच्छा किया। टीना जी, नेहा जी कहने की तुसी सिलेक्शन दी राजनीति करते हो, कांग्रेस पार्टी सिलेक्शन दी राजनीति कर दी है। मैं पहले इन्हों से बेसिक गलों का जवाब देता, जो इन्होंने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, कांग्रेस ने ये कहा था कि हम बोलेंगे नहीं। पहली बात तो यही है कि सबसे पहले मैं बता दूं कि वहाँ पे कांग्रेस के लिए जो हमारे अध्यक्ष हैं खड़गे जी के लिए उन्होंने चेयर के लिए ऑफर किया था, ये तो सबको पता है। और हमने क्लैरिफाई भी किया, और हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट जयराम रमेश जी है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को ब्रीफ करते हुए बताया था वहाँ पे भी हुआ क्या है जी। तो ये कोई गलत थोड़ी है, इनकी तरह थोड़ी है कि कुछ भी बोले जाओ। जो ये जो जिस तरह की ये राजनीति पूरे देश में करते आ रहे हैं कि हर जगह जो है हर जगह गुलामी करने के लिए ही हर कोई जो तैयार बैठा है, हम उन लोगों में से नहीं है। ये हमारी सेकुलरिज्म पार्टी है, हर कोई बंदा हर कोई पार्टी का अध्यक्ष के होने के नाते हर कोई अच्छा सोचता है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। और हमारा कोई वंदे मातरम के प्रति कोई भी ऐसा कोई व्यवहार नहीं है, कोई ऐसी नफरत नहीं है। देश के लिए जितने इनके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश में प्रधानमंत्री के बतौर काम करते हो गए, इतने जेलें तो हमारे देश के कई नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, कई सारे ने तो अपना जेल में ही अपना टाइम बता दिया, जितना अब तक इनको काम करते हुए हो गया। और बातें ये करने से पहले ये भूले ना कि पहले आप अपनी योग्यताएं बताएं और अपने जो संस्थाएं जो अपनी पार्टी के साथ चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, उन्होंने अभी तक देश के झंडे को अपनाया क्यों नहीं है, इसके बारे में बात करें। और जिनकी ये बातें करते हैं कि हाँ जी हम तो बहुत राष्ट्रवाद हैं, कई सारे इतने इनके ऐसे लीडर्स हैं। और इनफैक्ट मैडम सरबजोत जी, पंजाब में भाजपा ने हमारे पंजाब के अध्यक्ष राजा वड़िंग जी के घर के बाहर
प्रदर्शन किया इसी चीज को लेके। जब उनसे पूछा गया कि क्या तुम्हें वंदे मातरम आता है, तो किसी को वंदे मातरम गाना नहीं गाना आया वहाँ पे, किसी को भी, एक सिंगल भाजपा के किसी कार्यकर्ता को कोई काम कुछ एक लाइन तक नहीं बोलने आई। और ये उनके जो कह रहे हैं कि हम तो उनके बहुत जो है वंदे मातरम का ध्यान रखने वालों में से, हम तो आंच नहीं आने देंगे, हमारे लिए ये है वो है। और पहले बेसिक तो ठीक कर लो, बोलना तो सीख लो, बोल तो लो कि काम करते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं। वंदे मातरम की हिस्ट्री बता रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को वंदे मातरम बोलना भी तो सिखाओ। ठीक है, चलो उसे जवाब देने नेहा जोड़ी कर नेहा जी हम टीना जी कहने कि ਤੁਹਾਡੇ जो वर्कर्स ने उन्होंने वंदे मातरम गाना भी नहीं आंदा। सरजोत जी मैं बिल्कुल ठीक किया सी, टीना जी ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁਖਿਆਲੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਣਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਆਣਾ, ਗੂਗਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ 2047 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਗਪੁਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰਿਆਲय ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਵਿੱਚ दोबारा साडे अधिवेशन विच झंडा फहराया ही। आजादी तो पहले ही जी नेहा जी गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मैडम, रॉन्ग इंफॉर्मेशन। अच्छा ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ नेहा जी टीना जी कहने कि ਤੁਸੀਂ गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो। He is giving a wrong information to the people। ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿ ਖੜਗੇ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਥੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਕੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਿਆਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਸਟੈਂਜੇ बोले गए ने राष्ट्रीय कीते, वो कितों आई गल फिर? जे तुसी मानते हो कि कानून बन चुकिया है, उस कानून की पालना तुसी करनी है, संविधान दे किताब नू तुसी लहरांदे हो। सारा दिन राहुल गांधी जी अपनी कानून की पुस्तक नू लेके खड़े रहंदे ने लोक सभा विच। केवल उस किताब का सम्मान करना, उस किताब की पालना करना भी जरूरी है। 46 केसेस चल रहे हैं सरबजोत जी राहुल गांधी जी पर, 46 केसेस FIR हैं। जो व्यक्ति सरबजोत जी आप और मैं, हम कानून की पालना करते हैं, आप पर और मुझ पर शायद एक भी FIR नहीं होगी। किस व्यक्ति के ऊपर FIR होती है? जो कानून की पालना करता है या कानून का खंडन करता है, कानून तोड़ता है। अगर कानून तोड़े गए हैं तभी आप पर 46 FIR है। किस बात पर राहुल गांधी जी वो किताब लेकर संसद में घूमते हैं और बोलते हैं कि मैं कानून की पालना करने वाला व्यक्ति हूँ? जवाब लेने जवाब ले लो नेहा जी, आगे ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। अच्छा जी, जिसने ਕਰਨ ਦੋ जी। एक मिनट मैडम कह रहे हैं कि जिन्होंने कानून की पालना नहीं की, सुनो सरबजोत जी ने, ठीक है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ नेहा जी, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ जी। टीना जी स्टेटमेंट ले लो। नेहा जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ जी। जी टीना जी अपनी ਗੱਲ रखो। बात कर रहे हैं यहाँ पर नॉन प्रैक्टिकल टोटली मैडम है, नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियां तो पढ़ के अज डिबेटा पे आ गए ने। सुनो मेरी गल, ये कहंदे ने कि जिन्हां ने कानून की पालना नहीं की ते इसीलिए उन्हां ते FIR होईयां ने। ते मैडम फिर तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सैशन कोर्ट, ये सारे बंद हो जाने चाहिए। फिर तो तुसी सारा कुछ डिसाइड कर दियो कि जिथे पर्चा हो गया उन्हें कानून की पालना नहीं की थी, कन्विक्टेड हो गया। राहुल गांधी जी पर जो एक मिनट नेहा जी राहुल गांधी जी के मृत्यु पर दर्ज है या आप लोगों ने क्यों पेश किए जाते हैं? एक मिनट, कोर्ट में चलान क्यों पेश किए जाते हैं? मैंने पहले ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ? ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੀ नेहा जी ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ 46 FIR ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਕਿ 46 FIR ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ। ਚਲੋ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਡੂਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ नेहा जी, ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ है।
कि सोनिया अच्छा गांधी टीना जी, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਟੀਨਾ ਜੀ। ਸਰਬਜੋਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆ ਗਿਆ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा टीना जी मेरी बात सुनो। असम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ जो सबूत काढ़े को ले कानून सबूत पर चलता है। टीना जी इस बात का ज्ञान है या नहीं है, या राहुल गांधी जी से पूछना पड़ेगा? ठीक है, वो भी झूठा ब्लफ लाने की कोशिश। कानून सबूत के आधार पर चलता है टीना जी, बातों से कानून नहीं चलता है। ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਡਰਪੋਕ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ अच्छा ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ टीना जी, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। नेहा जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ और कुछ बात मिलेगी नहीं, अब यहाँ चली जाए। नेहा जी मेरी ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੋਗਾ ਨਾ, क्योंकि कंगना रनौत की स्टेटमेंट सामने आई है ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तुलना की थी पाकिस्तान ने ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕੰਗਨਾ सरजी जी कंगना जी ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ। नहीं आई नॉट आंसरेबल, ਤੁਸੀਂ आंसरेबल हो, टीना चौधरी आंसरेबल है। मैं सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ, मैं सवाल ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰਮਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੈਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2026 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। सरकार को कौन बार बुखलाहट किस पे है? कौन बुखला रहा है? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा कृत्य कौन कर रहा है? कौन दिख रहा है आपको एक भी दिन लोकसभा के सत्र में ना बैठा हो कि कौन सी पार्टी का व्यवहार है आपको? और बात कर रहे थे संयम की, मैं एक ही लाइन में अपनी बात को बात कर रही थी। बीजेपी सबसे ज्यादा समय के लिए विपक्ष की पार्टी के रूप में संसद में बैठे, हमसे संयम सीखे। क्या होता है? देश दी मांग है, देश दी आवाज है कि वंदे मातरम ते बहस होनी चाहिए है, लेकिन देश दी आवाज नहीं है। ये सिर्फ इन्हां दे एमपी मैंबर पार्लीमेंट दी एक ਵਾਹੁਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੂਥ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ टीना जी, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੇਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਨੋਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕੁਈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।